हेलो एवरीवन। चलो एक टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं आपके इस चैप्टर में। टॉपिक का नाम है, पढ़ा हुआ है आपने फाउंडेशन में, मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अच्छा, 4 मेथड्स हैं आपके स्टॉक वैल्यूएशन के। एक तो है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, और फोर्थ है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। चारों मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं। एक बार मैं गो थ्रू जल्दी से मेथड्स कर दूंगा, फिर एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। देखो, 4 मेथड्स हैं आपके, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट और सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वो इनमें से आपको सिर्फ 2 मेथड्स रेकमेंड करता है, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट। याद रखना, AS2 आपको फीफो रेकमेंड नहीं करता है, ना ही AS2 आपको सिंपल एवरेज प्राइस मेथड रिकमेंड करता है। तो ये जो 2 मेथड्स है ना, लीफो और सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, इनका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। सिर्फ पेपर में अगर आ जाए बाय चांस, और आया हुआ भी है लीफो मेथड, अगर आ जाए बाय चांस तो उसी लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपके सिर्फ 2 ही मेथड यूज होते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। चलो मेरी बात सुनना जरा, मैं आपको ना एक क्वेश्चन जरा लिखवा रहा हूं, आप क्वेश्चन जरा लिखो। पहले क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ साथ। लिखो, ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1st April 2019, 100 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट। फिर आपको परचेजेस दे रखी हैं। 5th April 19 को 300 यूनिट्स की परचेज है एट ₹6 पर यूनिट। 8th April 19 को 500 यूनिट्स की परचेज है एट ₹7 पर यूनिट। 12th April 19 को 600 यूनिट्स की परचेज है एट ₹8 पर यूनिट। ये तो हो गई परचेजेस। अब लिखो इश्यूज। 6th April 19 को आपने 250 यूनिट्स इशू करे। 10th April 19 को आपने 400 यूनिट्स इशू करे। 14th April 19 को आपने 500 यूनिट्स इशू करे। ठीक है, उसने कहा है कैलकुलेट ए पॉइंट वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 15th April 19 एज पर फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। मेन यही 3 है हमारे, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है,
चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, कॉपी कर लो जल्दी से, फिर तीनों मेथड्स को देखेंगे जरा। कॉपी कर लो। मटेरियल कंज्यूम कितना किया है वो निकालना है, और क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल का आपको निकालना है। तीनों मेथड्स आपको यूज करनी है। चलो करें, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं फीफो। एक काम करोगे जरा आप, इसमें कॉलम्स बनाओगे। पहला कॉलम तो बनाओ डेट का, डेट का। दूसरा कॉलम बनाओ रिसिप्ट्स का, तीसरा इश्यूज का, और चौथा बैलेंस का। ये कॉलम्स बना लो, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस। आ जाओ स्टार्टिंग से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 19 को, ठीक है। एक काम करना, 2 मिनट। रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस में ना 3-3 कॉलम बना लेना। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। चलो आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को, बैलेंस में लिखना 100 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट, 500, ठीक है। चलो फिर 5 अप्रैल को आपने परचेजेस करी हैं, यानी रिसिप्ट्स 300 यूनिट्स, 6 के हिसाब से 1800 का। तो अब मेरे को बताओ, मेरे पास बैलेंस कितना हो गया? 100 यूनिट्स हो गए 5 के हिसाब से 500 के, और 300 यूनिट्स 6 के हिसाब से हो गए 1800 के। अलग अलग लिखना दोनों को। ये 5 अप्रैल। अब डेट वाइज चलना। 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल को आपने 250 यूनिट इश्यू करे हैं। तो 6 अप्रैल को बताओ मेरे को, 250 यूनिट क्या करें? इश्यू। फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो तो मुझे बताओ 250 में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए थे वो पहले जाएंगे। तो 100 यूनिट तो 5 वाले चले जाएंगे 500 के हिसाब से। बचे कितने? 150 ये वाले चले जाएंगे 6 वाले 900 के। लो अब बताओ मेरे गोडाउन में कितने रह गए? ये वाले 150 यूनिट रह गए 6 के हिसाब से 900 के। चलो 6 अप्रैल हो गया। फिर 8 अप्रैल को आपने परचेजेस करी दोबारा से 500 यूनिट 7 के हिसाब से, 500 यूनिट 7 के हिसाब से 3500 के। तो अब मेरे गोडाउन में 150 यूनिट तो हो गए 6 वाले 900 के, और 500 यूनिट 7 वाले हो गए 3500 के, ठीक है। 8 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को आपने 400 यूनिट इश्यू करे हैं। तो 10 अप्रैल को इश्यू करें 400, फीफो है। तो 150 तो जाएंगे 6 वाले 900 के हिसाब से, और 250 जाएंगे 7 वाले 1750 के हिसाब से। तो 500 में से 250 चले गए, बचे 250 7 के हिसाब से 1750 के। लो ठीक है, 10 अप्रैल भी हो गया। फिर 12 अप्रैल को आपने 600 यूनिट 8 के हिसाब से खरीदे हैं। 12 अप्रैल को आपने 600 यूनिट 8 के हिसाब से खरीदे 4800 के। तो अब आपके पास स्टॉक में 250 यूनिट हो गए 7 के हिसाब से 1750 के, और 600 यूनिट 8 के हिसाब से हो गए 4800 के, ठीक है। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। 12 अप्रैल तक का केस हो गया हमारा, 12 अप्रैल तक का। 12 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को आपने इश्यू कर दिए 500 यूनिट। तो 14 अप्रैल को आपने इश्यू करे कितने? 500। 500 कहां से जाएंगे? 250 तो 7 वाले चले गए 1750 के, और 250 8 वाले चले गए 2000 के।
तो 600 में से 250 चले गए, 350 स्टॉक में बचे 8 के हिसाब से 2800 के, बस, है ना, हो गया हमारा। चलो अब मेरे को बताओ क्या क्या पूछा था। उसने कहा था मटेरियल कंज्यूम कितने का करा वो निकालो, एडअप कर लो। ये देखो 6 अप्रैल को आपने 1400 रुपए का मटेरियल कंज्यूम करा, 10 अप्रैल को आपने 2650 का मटेरियल कंज्यूम करा, और 14 अप्रैल को आपने 3750 का मटेरियल कंज्यूम करा। तो एडअप कर लो, मटेरियल कंज्यूम 1400, 6 अप्रैल को 2650, 10 अप्रैल को, और 3750 14 अप्रैल को। मतलब 7800 का मटेरियल आपने कंज्यूम करा है। और दूसरी चीज क्या निकालनी थी, क्लोजिंग स्टॉक 15 अप्रैल को। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 350 यूनिट 8 के हिसाब से 2800 के। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया एज पर फीफो मेथड। ठीक है, और जो हमने ये बनाया है ना, इसे हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं स्टोर्स लेजर। बनाया हुआ है आपने फाउंडेशन में स्टोर्स लेजर। ठीक है, चलो ये कौन सा मेथड हो गया, फीफो। चलो आ जाओ, अब करेंगे हम लीफो। बनाओ एक और स्टोर्स लेजर। एज पर लीफो मेथड, 4 कॉलम, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, बना लो। चलो आ जाओ, करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अब लीफो चल रहा है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स का 5 के हिसाब से 500। चलो फिर परचेजेस करी 5 अप्रैल को 300 यूनिट्स 6 के हिसाब से 1800 के। तो मेरे पास स्टॉक में हो गए 100 यूनिट्स 5 के हिसाब से 500 के, और 300 यूनिट्स हो गए 6 के हिसाब से 1800 के। ठीक है, चलो अब 6 अप्रैल को आपने 250 यूनिट्स इशू करे। 6 अप्रैल को आपने 250 यूनिट्स इशू करे। लीफो है, कहां से इशू होंगे, 300 यूनिट्स में से इशू होंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो 250 यूनिट 300 में से इशू होंगे 6 के हिसाब से 1500। तो अब बताओगे मेरे पास स्टॉक में कितने बचे, 100 तो बच गए 5 वाले 500 के, और 50 इसमें से बच गए 6 वाले 300 के। ठीक है, चलो 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को दोबारा से 500 यूनिट खरीदे। 8 अप्रैल को 500 यूनिट खरीदे 7 के हिसाब से 3500 के। तो अब आपके स्टॉक में 100 तो हो गए 5 वाले 500 के, 50 हो गए 6 वाले 300 के, और 500 हो गए 7 वाले 3500 के। लो, ये आपका स्टॉक हो गया। अब 8 अप्रैल के बाद आपने 10 अप्रैल को इशू करे। 10 अप्रैल को इशू करे कितने, 400 यूनिट। कहां से करोगे, 500 में से। तो 407 वाले इशू हुए 2800 के। तो अब आपके पास स्टॉक में 100 हो गए 5 वाले 500 के, 50 हो गए 6 वाले 300 के, और 100 हो गए 7 वाले 700 के। लो, ये आपका स्टॉक हो गया अभी तक। 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को आपने 600 यूनिट खरीदे 8 वाले, 600 खरीदे 8 वाले 4800 के। तो अब आपके स्टॉक में 100 यूनिट हो गए 5 वाले 500 के, 50 हो गए 6 वाले 300 के, 100 हो गए 7 वाले 700 के, और 600 हो गए 8 वाले
4800 के। ये आ गया कौन सी डेट तक का बताओ? 12 अप्रैल तक का। अब बताओ 12 अप्रैल के बाद क्या हो रहा था? 14 अप्रैल को इशू था, करो डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 14 अप्रैल को इशू, 14 अप्रैल 19 को इशू। कितने यूनिट इशू? 500। कहां से इशू होंगे बताओ? 500 600 में से इशू होंगे 8 वालों के हिसाब से, 8 के हिसाब से। तो 500 यूनिट 8 के हिसाब से इशू हो गए 4000 के। अब बताओ फिर स्टॉक में क्या क्या बचा? 100 वाले बचे, 100 बचे 5 वाले, 50 बचे 6 वाले, 100 बचे 7 वाले और 100 बच गए 8 वाले। तो अब आपके पास ना स्टॉक में 100 बचे हैं 5 वाले, 50 बचे हैं 6 वाले, 100 बचे हैं 7 वाले और 100 बचे हैं 8 वाले। लो, ये आपका स्टॉक हो गया। बस अब बताओ मुझे निकालना क्या क्या था? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना था पहले तो। चलो निकाल के बताओ मेरे को, एडअप करो। 6 अप्रैल को आपने 1500 का मटेरियल कंज्यूम किया, 10 अप्रैल को 2800 का और 14 अप्रैल को 4000 का। तो 8300 रुपीस का आपने मटेरियल कंज्यूम करा और क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का आएगा? एडअप कर दो। 500 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 800, 2300 रुपए का। बस ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ये बताओ हमारा कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया हमारा लीफो। चलो अब आ जाओ आगे। अब बताओ तीसरा मेथड कौन सा था? वेटेड एवरेज कॉस्ट। ध्यान से देखना है, बनाओ। स्टोर्स लेजर, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, चलो कॉलम बना लो। डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 19 को 100 यूनिट थे 5 के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट थे 5 के हिसाब से 500 के। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसके बाद आपने 5 अप्रैल को खरीदे 300 यूनिट और 300 यूनिट 6 के हिसाब से 1800 के। अब सुनना मेरी बात। अब पता है ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, स्टॉक को अलग अलग नहीं लिखते हैं, एडअप कर देते हैं। एडअप मतलब 100 पहले थे, 300 और खरीदे तो मेरे गोडाउन में 400 यूनिट्स हो गए। कितने रुपए के? 500 के पहले थे, 1800 के और खरीदे, 2300 रुपए के। तो 2300 डिवाइड बाय 400, 5.75। ये जो 5.75 है ना, इसी को हम नाम देते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। यही होती है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। चलो 5 अप्रैल के बाद बताओ मेरे को, 6 अप्रैल को इशू करे 250 यूनिट। सिंपल है, 250 यूनिट इशू करे। कहां से इशू करोगे? 400 पे। 400 में से करोगे, किस रेट पे करोगे इशू? 5.75। तो 250 यूनिट 5.75 के हिसाब से 1437.5। तो 400 में से 250 इशू हो गए, बच गए 150। 5.75 के हिसाब से 862.5। लो, अच्छा 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को आपने और खरीदे
500 यूनिट्स 7 के हिसाब से 3500 के। तो अब आपके गोडाउन में 150 पहले थे, 500 और आ गए, 650 हो गए। 862.5 का स्टॉक पहले से था, 3500 रुपए का स्टॉक और खरीदा, तो 4362.5 का स्टॉक हो गया, डिवाइड बाय 650 यूनिट, 6.71। यह आ गई आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। फिर 8 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को आपने 400 यूनिट इश्यू करे। 10 अप्रैल को 400 यूनिट इश्यू करे, किस रेट पे करोगे? 6.71 पे ही करोगे। 2684। तो अब बताओ आपके गोडाउन में कितने बचे? 250 यूनिट 6.71 के हिसाब से। $1678.5। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं, ये 1678.5 मैंने कैसे निकाला है? इसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला है। 4362.5 में से 2684 का स्टॉक इश्यू हो गया, तो बाकी यहां बच गया। रेट ना पॉइंट्स की वजह से हो सकता है वेरी करे। अच्छा 10 अप्रैल हो गया। फिर 12 अप्रैल को 600 यूनिट और खरीदे। 600 यूनिट किस रेट पे? 8 पे, 4800 के। तो अब आपके गोडाउन में 250 प्लस 600 850 यूनिट हो गए। 1678.5 प्लस 4800 6478.5 के, डिवाइड बाय 850 7.62। और फिर 14 अप्रैल को आपने 500 यूनिट इश्यू कर दिए, किस रेट पे करोगे? 7.62 पे, 3810। 850 में से 500 इश्यू हो गए, बच गए 350। अच्छा अमाउंट ना माइनस करके लिखना, 6478.5 माइनस 3810, 2668.5, 7.62। ठीक है, बस। अब क्या क्या निकालना था मुझे बताओ? मटेरियल कंज्यूम निकालना था, एड अप करो। 1437.5 प्लस 2684 प्लस 3810 7931.5, ये मटेरियल कंज्यूम्ड। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2668.5। बस ये आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट तीनों हमने इस क्वेश्चन में कवर करे। बाकी हम चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।